जय मसीह की। मेरा नाम दाऊद आशिर है और हम अपनी ज़िंदगी में जब कभी तरक्की पा रहे होते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी में खुशखबरी की मुनादी कर रहे होते हैं और आज के दौर में बिलख़ुसूस जब हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, तो अक्सर औक़ात क्रिश्चियन पेजेज़ पे और बिब्लिकल ग्रुप्स में ये बात हो रही होती है कि जी फलाना ख़ादम दुआ करने के इतने पैसे लेता है, फलाना ख़ादम इतने लेता है। पहली चीज़ तो ये कि जैसे मिसाल के तौर पर लोग अक्सर औक़ात जिन ख़ादमीन को खुदा शोहरत बख्शता है, इज़्ज़त बख्शता है, उनके बारे में कहते हैं जी नहीं ये पैसे लेते हैं। एक भाई साहब ने फ़ेसबुक पे लिखा जी पादरी अनवर फ़ज़ल साहब इतने पैसे लेते हैं, बैनी हिंद साहब इतने पैसे लेते हैं और भी मुख्तलिफ़ आरा हैं लोगों की। और मज़े की बात कि उनमें से किसी शख़्स ने भी उनसे दुआ नहीं करवाई। प्रॉब्लम ये है कि उसमें से जो लोग इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, उनमें से किसी शख़्स ने खुद पर्सनली फ़ेस टू फ़ेस जाके उन ख़ादमीन के साथ गुफ्तगू नहीं की, उनसे प्रेयर नहीं करवाई और जो चार्जेस वो लेते हैं प्रेयर के, वो भी नहीं दिए। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात है ना कि हमारी कलीसिया में अब जैसे हम चर्च में जाते हैं और चर्च में से लोग अपने ही ख़ादिम के ख़िलाफ़ होके सिर्फ़ एक आउटसाइडर की बात की वजह से, कि किसी आउटसाइडर ने ये कहा था, तो लिहाज़ा ऐसे ही है। तो ऐसे मुख्तलिफ़ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो ख़ादिमीन पर उँगलियाँ उठाते हैं और ग़लीज़ इल्ज़ामात भी लगाते हैं। तो मेरी गुज़ारिश है कि ज़रा मसीह की लाइफ़ पे भी और उसकी ज़िंदगी पे भी थोड़ा गौर कर लें। अगर खुदा ने आपको ज़िंदगी जैसा खूबसूरत तोहफ़ा दिया है ना, तो बराए मेहरबानी मत्ती की इंजील उसका चौथा बाब और उसकी आखिरी 4 आयत पढ़िए, ठीक है? जिन ख़ादिमीन को खुदा शोहरत देता है और जिनके ज़रिए से मौजज़ात करवाता है, जिनके ज़रिए से कलाम की गहराइयों को खोलता है, मसीह का नमूना देखिए वहाँ पे। कि मत्ती चौथा बाब उसकी आखिरी 4 आयत को पढ़िए तो वहाँ पे क्या लिखा है कि जहाँ पे भी वो जाता था, उसकी शोहरत फैलती गई और चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी होकर उसके पीछे हो ली। उस हिसाब से तो फिर आपके आपके स्कूल ऑफ थॉट या आपके लॉजिक के हिसाब से फिर क्राइस्ट भी जनाब पैसे लेता होगा हर दुआ के। अब हमारे चर्च के खादिम हैं पास्टर साबर गुलज़ार, खुदा ने उनको बहुत इज़्ज़त बख्शी है, खुदा ने उनको बहुत शोहरत बख्शी है, उनका नाम है। इसका मतलब उनका नाम है और उनके पीछे कलीसिया ज़्यादा है और वो भी पैसे लेते हैं। लोग उनके पीछे आते हैं कि वो पैसे देकर अपने पीछे लगाते हैं। तो सर, जो खादिम छोटा है, उसकी भी इज़्ज़त करें, जिसको खुदा ने शोहरत दी है, उसकी भी इज़्ज़त करें। क्योंकि मकामात सिर्फ़ खुदा की ज़ात देती है। ना आप दे रहे हैं, ना आपके बाप-दादों में से किसी ने उनको दी और ना ही कोई आपकी नस्लों में से उन्हें देगा। उन्होंने अपनी मेहनत से, चाहे ठग के, चाहे कुछ भी, लेकिन ये उनके लिए मुकर्रर था। ठीक है? अगर वो करप्ट भी हैं, तो हो सकता है उनकी ज़रिए से इतने लोग तौबा कर रहे हों। आपके ज़रिए से क्या हो रहा है? आप क्या फैला रहे हैं? सिर्फ़ मज़ाक, खुदा के कलाम को लेकर मज़ाक करते हैं आप लोग। तो ज़रा मसीह की ज़िंदगी पे गौर करें। मसीह ने कहा कि इन छोटे ख़ादिमीन में से भी अगर कोई किसी को हक़ीर जानता है ना, तो वो भी गुनाह करता है। इवन छोटों के बारे में ये लिखा है, तो खुदा जिसको 10 तोड़े दे रहा है, उसकी क्या इज़्ज़त खुदा आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो मेरी गुज़ारिश है, ठीक है? मेरी गुज़ारिश है, एक स्कॉलर कहते हैं कि इफ़ यू स्टिल डोंट लर्न टू रिस्पेक्ट योर पास्टर, हाउ कैन यू बी अ वेरी फेथफुल डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट देन?
जब आप अभी तक मसीह के खादम की, अपने पास्टर की इज़्ज़त करना नहीं सीखे, तो आप कैसे एक मसीह के शागिर्द, अच्छे शागिर्द हो सकते हैं? तो ज़रा अपने जो बंडल आँख में फँसा हुआ है ना, उसे पहले निकालिए, ठीक है? हर किसी को मौका दें, और जो गलत है ना, तो उसको खुदा के हाथ में जाने दें, ठीक है? अदालत के दिन बाप जज होगा, आप नहीं, ठीक है? कोई बूटा-शूटा नहीं होगा, यहोवा पाक खुदा होगा। So he knows better what he will do to those person who betray people, who betray God. ठीक है, आप उनके जज नहीं हैं, ठीक है? किसी खादम के जज नहीं है, चाहे उसकी कलीसिया में 4 लोग हैं, चाहे उसकी कलीसिया में 4000 लोग हैं, चाहे उसकी कलीसिया में 4 लाख लोग हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं। और अगर आपको ये बुरा लगे कि मैं आपके पर्सनल अटैक कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी मैं आपको बचा रहा हूँ, क्योंकि कलाम कहता है जिसे खुदा इज्जत दे उसकी इज्जत तुम भी करो, ठीक है? इवन फ़की फरीसियों के बारे में मसीह ने क्या कहा कि जो ये करते हैं वो ना करो, लेकिन जो ये कहते हैं वो करो। तो जितने मेरे सो कॉल्ड मसीही स्कॉलर्स हैं, बिब्लिकल ग्रुप्स पे बैठे हैं, क्रिश्चियन पेजेस पे बैठे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सोच समझकर ऑब्जेक्टिव रिसर्च करें, ठीक है? एक प्रॉपर रिसर्च को लीड करने दें आपको ट्रुथ की तरफ, रिसर्च को अपने पॉइंट की तरफ ना लेके जाए, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।